व्यू है अमेरिका की एम्बेसी में ना। ये खुल गया जी, खुल गया ये यूं जी। फातिमा आप रेडी हो चुकी हैं इस वक्त? मेरे ख्याल से मेरी पंचर हो गई है, चेक करो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना पहाड़ों पे होगी इस्लामाबाद की, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बस पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी अंदर जाना है, पार्किंग करनी है। मेरा पास्ता आ चुका है, ठीक है, अब इसे मैं फिनिश करने लगा हूँ। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से होंगे जी। आज मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए। मेरा इंटरव्यू है अमेरिका की एम्बेसी में ना, सुबह 9 बजे ना। तो अब रात को ही निकला हूँ, फिर मैंने कहा फातिमा को भी ले चलते हैं अपने साथ। चलो इसका भी इस्लामाबाद का टूर हो जाएगा, कुछ घूम फिर लेगी। और अब मैं तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं, तकरीबन मेरे 2:30 बजे तक या 3 बजे तक घर से निकल जाना है। सुबह 9 बजे इंटरव्यू है, तो आज रात मोटरवे पे आप भी साथ साथ, मैं भी साथ साथ आपको सफ़र एंजॉय करवाते हैं। और फातिमा रेडी हो गई है? फातिमा रेडी है जी, आपको फातिमा भी दिखाते हैं जी। फातिमा आप रेडी हो चुकी हैं इस वक्त? देखें जी, फातिमा ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो बस अब फातिमा का कुछ सामान रखते हैं गाड़ी में, उसके बाद चलते हैं। ठीक है फातिमा? ओके, डन डन भाई डन। ये बहुत ज़रूरी सामान है। उस वक़्त मैं अकेला मरी निकल गया था, तो फातिमा को उठाने में ना मुझे बड़ा मुश्किल पेश आई ना। तो सबसे पहले ये हम भूल ना जाएं, इसका लॉक कहाँ से खुलता है? ये खुल गया जी, खुल गया ये यूं, ये यूं, ठीक हो गया। इसे गाड़ी में रखते हैं आप। ये है गाड़ी की चाबी, यहाँ से हम चाबी पिक करते हैं। और सबसे पहले ना हम फातिमा का सामान रखते हैं। गाड़ी भी वॉश है, वो लड़के ने वॉश कर दी थी, शुक्र है। जी बोर शोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, एक और चीज़ भी मैं भूल गया हूँ, तो मैंने कहा वो भी फातिमा की हम उठा लें, ये ना वो जहन में से ही निकल जाए। ये जी हम रिंग रोड पे आ गए हैं, रिंग रोड पे चल खड़े हैं। और मेरी बीवी ने ना ये ऑन कर दी है अपने लिए। मैं आपको अपनी डिगी ना और अपनी गाड़ी विजिट करवाऊंगा। इतना सामान रख दी है मैंने, सिर्फ इंटरव्यू है मेरा कल, और मैंने सिर्फ प्लान बनाया हुआ है 1 दिन ट्रिप का ना इस्लामाबाद। और मैं आपको सामान विजिट करवाऊंगा, तो मेरे ख्याल से सामान होगा कोई 15-20 दिन का। मुझे ये नहीं समझ आता यार, ये औरतें इतना सामान रखती क्यों हैं गाड़ी में। जहाज मेरे ख्याल से गेट खोल रहा है। हाँ जी, ये ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल रह गया सी मेरे पास ना, ये फड़ो अपना मोबाइल रखो। ये भाई मेरे ख्याल से मेरी पंचर हो गई है, चेक करवाते हैं पंचर ना। शुक्र है पहले ही पता लग गया, हवा चेक करवाई है तो 18 थी। फिर मैंने कहा सफ़र है काफ़ी लंबा, लेकिन मैंने सुबह जल्दी पहुंचना है। और इस वक्त टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, ये देखें 4 बज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मज़ीद लेट ना हो जाऊँ ना। तो सुबह 9 बजे इंटरव्यू है, अभी मतलब लाहौर में ही है, अभी मैंने टूल प्लाज़ा भी क्रॉस नहीं किया। तो पंचर निकल आए हैं और नफजल भी लीक है, तो टिकट बचत हो गई है यार, चेक कर दिया यार। सही टेंशन मुझे अब हो रही है। और इस वक्त ना टाइम हो गई है तकरीबन 6 मतलब 5:40 हो रहे हैं। और मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है, जैसे आपको बताया है इंटरव्यू है। मैं लाहौर से निकला था ना, पहले PSO पेट्रोल पंप आता है ना, वहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया और मैं हवा टायर चेक करवाने लग गया। तो वो आपने वीडियो देखी थी कि उसमें पंचर निकल आए हैं। फिर मैंने कहा फैमिली के साथ हूँ, पंचर लगवा लूँ, आगे ये ना हो तंग हो ना। तो अब मैंने स्पीड तो ज़्यादा बढ़ा दी, अब अल्लाह करे चलान वगैरह ना हो, बचत हो जाए, क्योंकि 9 बजे तक पहुंचना भी है, इंटरव्यू भी देना है। और पता नहीं वीज़े का क्या
क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन इस दफ़ा मुझे कुछ उम्मीद है कि लग जाएगा वीज़ा ना, इंशाल्लाह लग जाएगा। तो खुशी भी है एक किस्म की, लग गया तो सैर सूर करके आनी है। अमेरिका जाऊंगा मैं, इरादा तो यही है मेरा, 2 से 3 हफ्ते के लिए मैं, मतलब 2-3 हफ्तों के लिए जाऊंगा सुकून से, 3-4 शहर के घूमूंगा फिरूंगा, उसके बाद फिर वापसी, फिर वही बिज़नेस, फिर आपके साथ शेयर लाइफ। बल्कि अगर किया तो वहाँ की भी वीडियोस बना के आपको भेजूँगा, दिखाऊँगा आपको, टोटल अमेरिका घुमाऊँगा, ये कौन कौन सी जगहों पे जाता हूँ, अच्छी जगहों पे जाऊँगा, मेन जगहों पे जाऊँगा वहाँ पर ना। तो आप लोगों को लाजमी विज़िट करवाऊँगा ना कि यहाँ के, बल्कि रिश्तेदारों के लिए तो भाई शॉपिंग वगैरह करके आनी पड़ेगी, गिफ्ट्स लेके आने पड़ेंगे, वो भी लेके आएंगे। ये मोटरवे जी, सुबह का मौसम मुझे बहुत दिलकश लगता है। अभी देखे ना, सूरज नहीं निकला, हल्का हल्का मतलब सूरज उस तरफ से निकल रहा है। ये टाइम बहुत प्यारा टाइम होता है। ये टाइम तो वो शहरों में नज़र ही नहीं आता ना, कि आप लोग सो रहे होते हैं। और शहरों में हमारी रूटीन क्या है कि ये रूटीन है कि 3-4 बजे तक हम सोते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं तकरीबन 12-1-2 बज जाते हैं, काम पे गए। लाहौर में तो खसूसी ना, आप ये देखो कि मार्केट 12 बजे के बाद ही खुलती है। लाहौर में इससे पहले तो मार्केट ही नहीं खुलती ना आपकी, तो इसलिए बंदा फिर लेट तक सोता रहता है, 11-12 बजे तक सोता रहता है, उठता है, नाश्ता करता है, 1-1:30 बजे जाके मार्केट वगैरह खुलती है तो बंदा अपना भी काम शुरू करता है। अच्छा, आप लोगों को, बल्कि आपको तो ये भी नहीं पता मैं काम क्या करता हूँ। आपको बिज़नेस भी दिखाऊंगा, उसमें विज़िट करवाऊंगा कि क्या काम करता हूँ और लाहौर में किस जगह काम करता हूँ। वो सीधी सी बात है, रोज़ी रोटी की है भाई, वो भी आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। यार ये मौसम चिल मौसम है ना, चिल करने वाला मौसम है। वैसे पता नहीं अब इस्लामाबाद का क्या मौसम होगा, अल्लाह करे प्यारा ही मौसम हो, कमाल मौसम हो। जी मैंने आज कहीं नहीं स्टॉप किया अभी तक ना, मैंने कहा कि एक ही दफ़ा भेरा भी नहीं रुका मैं कैंप पे ना, मैंने कहा एक ही दफ़ा ना कलर कार रुकते हैं, वहाँ थोड़े कपड़े शपड़े भी चेंज करते हैं और फिर उसके बाद एम्बेसी जाएंगे ना। तो क्योंकि वो ज़्यादा ही कुछ लेट हो गया था, फिर मैंने कहा अगर वहाँ रुक जाता हूँ फिर मसला ना हो, तो फिर हमने क्रॉस कर लिया और इस वक्त मैं कलर कार पहुँचने वाला हूँ। कोई तकरीबन 15-20 किलोमीटर रह गया। व्यू शुरू हो गया कलर कार का, पहाड़ ही पहाड़ है। दिल तो करता रहता है इस्लामाबाद से अगर मरी आगे निकल जाए, जो इस्लामाबाद आया है फिर मरी ना जाए, फ़ायदा क्या। लेकिन पहले एक दफ़ा मैं हो आया हूँ फैमिली के साथ मरी ना, फिर अम्मी वगैरह के साथ भी इरादा किया है मरी जाने का। हमने मुहर्रम का 40वां ख़त्म हो जाए ना, फिर उसके बाद मरी जाती हैं। तो पहाड़ देख के ना ज़रा दिल को कुछ होने लग जाता है, बंदा कहता विज़िट कर ही ले यार, क्या करें। और खूबसूरती अल्लाह ताला ने इस तरह की बनाई है जी। कलर कार भी आ गया है, अभी इंटरचेंज में दाखिल होते हैं और चल के ना ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, मुँह धोते हैं और चेंज करते हैं, तैयारी शयारी करते हैं। उसके बाद फिर इस्लामाबाद, फिर यूएसए एम्बेसी, पता नहीं की बढ़ेगा भाई, चल के देखते हैं जी। कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, तो बस मैंने कहा थोड़ी सी कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम। तो यार बेहतरीन व्यू है कलर कार का भी, सामने पहाड़ हैं, आपको पहाड़ वगैरह भी दिखाते हैं। ये देखें, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना पहाड़ों पे इंसान का घर होना चाहिए। क्या पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कभी कभी दिल में आता है ख्याल के पहाड़ों पे रहना चाहिए। यहाँ से जी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और यहाँ से मैंने इस जगह से अभी कॉफ़ी शॉफ़ी ली है, अपनी इस पिलर पे रखी हुई है
लोगों से बातचीत शुरू कर दी है मैंने। अब यार ये है कि एक तो टेंशन है मुझे इस्लामाबाद पहुंचने। अब मेरे ख्याल से घंटे की ड्राइव होगी इस्लामाबाद की, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो इस वक्त 6:15 का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह अगर घंटे की ड्राइव भी हुई तो पता नहीं, घंटे की ड्राइव हुई 7:15 पे वहाँ होना है। अब यहाँ पर कितना टाइम लगता है ये नहीं पता। फातिमा को भूख लग गई है तो उसकी माँ उसे दूध पिलाना शुरू कर दी है। फातिमा को भूख लगी है तो अब ये है कि उसकी इंतज़ार रुका हुआ हूँ, वो फातिमा दूध पी ले, फिर उसका भी दिल कर रहा है कॉफ़ी पीने पे। फिर यहाँ से कॉफ़ी शॉफ़ी ले के फिर उसे भी देता हूँ कॉफ़ी ना। तो है कि अभी इस्लामाबाद जाते हैं ना इंटरव्यू दे के, फिर कोई पता नहीं है, शायद मरी भी निकल जाऊँ, और कोई पता नहीं है, कोई इस्लामाबाद 1 2 3 झीलें हैं या उस तरफ निकल जाऊँ या मनाल शनाल पे निकल जाए। तो वो सारा कुछ फिर आपको दिखाते हैं, लेकिन वो सारा कुछ अगले व्लॉग में होगा, इसमें नहीं होगा। फातिमा की माँ ने चाय नहीं पी क्योंकि मैं लेट हो रहा था। सॉरी, मैंने आपको कहा 6 बज रहे हैं, इस वक्त ना यहाँ पर 7 बज रहे हैं, तो काफ़ी लेट हो गया हूँ। अब यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह घंटे में ना इस्लामाबाद होंगे 8 बजे, और 8:30 बजे USA एम्बेसी होंगे। 9 बजे फिर इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू देंगे। अब मैं चल पड़ा हूँ। पेमेंट तो उसे मैंने दी हुई थी चाय की, तो खैर चाय से फिर इस्लामाबाद की पिलाएंगे फातिमा की माँ को। ये जी कलर कार से निकल रहा हूँ मैं, और हम मोटरवे पे सीधा जाते हैं। ये आगे झील भी नज़र आ गई कलर कार की। कलर कार भी अच्छी जगह है यार, अगर आना हो ना आप लोगों ने तो अच्छी जगह है। कलर कार भी विज़िट करें। कलर कार में कटास है, वहाँ हिंदुओं के कदीमी वो है। अब देखिए देखें ये जैसे इनकी रोड हो, मंदिर वगैरह बने हुए हैं काफ़ी ना, और हर साल बल्कि हिंदू भी आते हैं वहाँ पर ना अपने शादियाँ करने, और उनकी काफ़ी स्टोरी है। किसी टाइम मैं कलर कार जाऊँगा, आपको कलर कार भी विज़िट कराऊँगा और स्टोरी के बारे में भी बताऊँगा। ये फिर हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे बोर हो गए हैं। फिर जी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, 8:12 पे पहुँचे हैं यार इस्लामाबाद। मैं तो कहता हूँ लाख शुक्र है। अब पहले फैमिली को मैंने कहा मैकडोनल्ड्स छोड़ दूँ, ये चलो मैकडोनल्ड्स बैठ के कुछ खा पी ले, और मैं सीधा एम्बेसी की तरफ चला जाऊँ और पहले इंटरव्यू वगैरह दे दें, तो देखें क्या बनता है। तो इस्लामाबाद का इस वक्त मौसम चेक करें, कमाल मौसम आया है इस्लामाबाद का, मज़ेदार मौसम आया है, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये देखिए मेरी हिम्मत नहीं है, पूरी रात का सफ़र करके हम इस्लामाबाद पहुँचे और अब सीधा एम्बेसी की तरफ, नहीं सॉरी पहले मैकडोनल्ड्स की तरफ, फिर उसके बाद एम्बेसी की तरफ। फैमिली को छोड़ दी है और ये आपके सामने इस्लामाबाद असेंबली का व्यू है। चले मैंने कहा आपको ये भी Exit the roundabout onto Constitution Avenue. मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ छोड़ने के चक्करों में। Continue on Constitution Avenue for 1.5 kilometers. मैं अब फुल तेज़ जा रहा हूँ, बाकी का व्लॉग वहीं बना के आपको दिखाते हैं, एम्बेसी वगैरह दिखाते हैं सारा कुछ। एम्बेसी पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी अंदर जाना है, पार्किंग करनी है, और 9:04 हो गए हैं। लेट तो हो गया हूँ। आगे से शटल सर्विस है, बेसिकली मैप ले गया था मुझे जो प्रोटोकॉल्स गाड़ी हैं वहाँ पर, तो फिर अब वहाँ से वापस आया हूँ मैं। यहाँ लोकेशन मैंने डाली है शटल सर्विस की ना, तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या इकॉनमी क्लास है और या बिज़नेस क्लास है ना। तो देखें हमने टाइम बचाना है तो हम बिज़नेस क्लास से ज़रा जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि हमारा टाइम होया हुआ है, बल्कि 4 मिनट ऊपर हो गए हैं। अभी 15-20 मिनट यहाँ भी लग जाने हैं मुझे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है की वजह से ना लेट हो गया हूँ, और मैप जो गलत ले गया था ना मुझे, उसकी वजह से लेट हो गया हूँ यार। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं इस वक्त सेकंड कप में आ गया हूँ,
बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा कुछ पास्ता वगैरह खा लें। और अब आपको होगा कि इंटरव्यू में क्या बना, भाई वो तो होटल में जाके बताऊंगा क्या बना क्या ना बना। बाकी ये बताता हूँ आपको, बहुत रश है, थोड़ी सी एम्बेसी भी चेंज हो गई है। 2018 में मैंने पहले भी दिया था, उसमें रिजेक्शन हो गई थी। और अब चीज़ें पहले आपकी जमा यहीं पर हो जाती हैं, उसके बाद फिर आप अंदर जाते हैं और वहाँ एक काउंटर से फिर टोकन लेंगे, फिर 7 नंबर काउंटर पे जाएंगे, फिर वहाँ से तो 3000 रुपये देंगे बिज़नेस क्लास का। और वो फिर आपको टैक्सी बिठा के एम्बेसी पहुँचेंगे, फिर एम्बेसी के अंदर जाएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर पे जब पहुँचेंगे फिर आप वहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, फिर सीधा वहाँ पर जहाँ इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं वहाँ जाएंगे। और वहाँ पर सबसे पहले आपका पासपोर्ट और फॉरेन जो है D16 वो चेक होगा, 60 वो चेक होगा। और उसके बाद आपके थंब प्रिंट के वो होंगे, थंब प्रिंट स्कैन होंगे। उसके बाद फिर आप लाइन बना जाओगे, फिर ये लगा लो 1 घंटे तक आपकी बारी आ जाएगी। और फिर जो कुछ होगा वो आपको चल के फिर हम होटल में बताते हैं, ठीक है। मेरा पास्ता आ चुका है, ठीक है। अब इसे मैं फिनिश करने लगा हूँ और साथ मैंने मिनरल वाटर मंगवाई है और फिर इसे फिनिश करके हम होटल पे चलते हैं। क्या हाल है, आप लोग इंतज़ार में होंगे कि जी मेरा क्या बना। जी फर्स्ट टाइम तो पहले भी मैंने अप्लाई किया था अमेरिका का ना, तो आज से 2000 मेरे ख्याल से 18 में या 17 में, उस वक्त उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, सीधी सी जो बात है, ठीक है ना। तो उस वक्त मेरा काम भी ज़रा थोड़ा छोटा था और रकबा शकबा भी मेरे नाम पे नहीं था, लैंड अबू के नाम पे थी। लेकिन अब ये है कि लैंड भी मेरे नाम पे और बिज़नेस में इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहा हूँ, लाहौर में लीज़ का काम कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट का ना। तो उसके बावजूद टैक्स रिटर्न फाइल हैं, उसके बावजूद आप ये देखें तकरीबन 8 से 10 ममालिक में फिर आवा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब हर साल बन जाता है या 2 साल के बाद इरादा बन जाता है, मतलब बंदा निकल जाता है घूमने फिरने। उसके बावजूद भी ये पकड़ा दिया जी मुझे। इसका मतलब है कि रिजेक्ट, येलो पेपर आपको पकड़ा दें तो रिजेक्ट, ब्लू पेपर पकड़ा दें और पासपोर्ट रख लें तो इसका मतलब है वो आपको वीज़ा दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि यह एम्बेसी मतलब अपनी मर्ज़ी से वीज़े देती है, क्योंकि आप देखें मेरा बिज़नेस भी सेट है और मेरी टैक्स रिटर्नें भी हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी है, उसके बावजूद उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब मैंने एक सोचा है ज़िंदगी में, भाई एक दफ़ा और मैं अप्लाई करूँगा अमेरिका का, वो रिफ्यूज़ हो गया तो फिर उसके बाद ज़िंदगी भर मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यार देखो ना पैसे का ज़िया है। अब आप इसकी फ़ीस लगा लो, वीज़ा फ़ीस जो मैंने तो चलो आज से 2 साल पहले अप्लाई किया था, उस वक्त 32,000 थी, ठीक है ना। आज है मेरे ख्याल से 52,000 है। अच्छा अब मैं इस्लामाबाद आया हूँ, होटल में रह रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, तकरीबन 50-1,000 तो यूँ मामूली सी बात है ना, फ्यूल गाड़ी का और होटल और खाने पीने का ना, एक दिन में आपका लग जाता है और अगले दिन आप वापस लाहौर जाते हो। तो मुझे ये बताओ कि कौन बेवकूफ़ होगा कि जो लाख रुपया, मैं ही बेवकूफ़ हूँ मिसाल दे रहा हूँ कि लाख रुपया लग गया, ठीक है ना। अब इसी लाख से मैं किसी भी मुल्क की टिकट ले लेता, 1,20,30,000 रुपये मिला के मलेशिया की टिकट मिल सकती थी, थाईलैंड जा सकता था मैं। अच्छा 1.5 लाख में मैं वहाँ पर तुर्की जा सकता था, उज़्बेकिस्तान जा सकता था। बाकी ये वैसे मैंने फिरे में है सारा कुछ ना, तो लाख में आपको दुबई का टिकट मिल जाती है, वहाँ जा सकता था, ठीक है ना। हर वक्त बंदा अपने पे रिजेक्शन करवाई रखे और पासपोर्ट की भी वैल्यू और डी वैल्यू करवाई रखे और अपनी भी बेइज्जती करवाए, किस्म की बेइज्जती ही है ना यार। रिफ्यूज़ल दे रहे हैं कि वजह भाई किस वजह से दे रहे हो,
ठीक है ना, बिजनेस छोटा है। अच्छा वापस नहीं आऊँगा क्या मैं, मतलब मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो मैं यहाँ पाकिस्तान में छोड़ के चला जाऊँगा, ज़मीन पाकिस्तान में छोड़ के चला जाऊँगा, आपके मुल्क रह जाऊँगा, मजदूरियाँ करूँगा। बिजनेसमैन कभी मजदूरी नहीं करता। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा रिजेक्ट होया, बिल्कुल उन्होंने सही किया, उस वक्त छोटा बिजनेस था, ठीक है जी, वो सोच रख सकते हैं कि ये बंदा जाके वहाँ छुप जाए, ये कर ले वो कर ले। इस दफ़ा जो रिजेक्ट किया है ना, मैं तो ये नहीं समझता। और मैंने वहाँ देखा है कि तकरीबन मेरे ख्याल से कोई फैमिलीज़ थी, 5-6 फैमिलीज़ थी, जिसमें से उन्होंने 2-3 फैमिलीज़ को रिजेक्ट कर दिया और 2-3 को दे भी दिया। मेरे साथ मतलब एक और बंदा भी था वहाँ पर, 2 बंदों के साथ सलाम दुआ हो गई। तो एक बंदे का तो इस तरह रिजेक्ट किया कि 50 साल उसकी उम्र थी। मुझे नहीं पता वो क्या काम करता था, वो मुझे बता रहा था जी मैं यूरोप भी गया हूँ, तो इधर गया हूँ उधर गया हूँ। कोई मेरी ट्रैवल हिस्ट्री इन्होंने काउंट नहीं की और मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो इससे भाई अच्छा है आप यूरोप शरोप जाओ, लंदन जाओ, कनाडा जाओ। ये इंटरव्यू वाली कहानी मुझे समझ नहीं आती। इंटरव्यू में क्या आप जज कर सकते हो किसी बंदे को, या इन्होंने फैसले पहले लिए हुए होते हैं, ठीक है ना, या ये वो है ना, डबल ख़र्चा ही है इंटरव्यू देने हो। मैंने आपको कहा है लाइफ में एक और दफ़ा मैं पैसे खर्च करूँगा, उसके अलावा मैं ये ख़त्म कर दूँगा। हाँ, अगर वीज़ा मेरा लग जाता तो मैं आप लोगों को अमेरिका भी फिराता, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते का मेरा ट्रिप होता, तो आपको दिखाता अमेरिका वगैरह सारा कुछ दिखाता। हाँ, अब आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि अमेरिका के बारे में उसने क्या सवालात आपसे पूछे हैं इंटरव्यू में, तो आप कमेंट्स करना, फिर मैं अगली वीडियो एक बना के ना चढ़ा दूँगा, ये सवाल थे, ये चीज़ें थी। वैसे मेरी भाई वाली सलाह ये है कि अमेरिका को छोड़ दो। अगर सैर करने भी जा रहे हो, पहली बात है हर बंदा सैर करने नहीं जाता, वहाँ रहने भी चला जाता है, एसएलएम भी ले लेता है, इसलिए वो रिफ्यूज़ल कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सैर करने भी जा रहे हो तो अमेरिका को छोड़ दो, क्योंकि 100% 101% था मेरा कि मैंने सैर करनी है। अच्छा पहले भी मेरा यही था कि सैर करके आ जानी है, मैंने रहना सहना नहीं है अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी वगैरह है, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर्टी है, रेंटेड प्रॉपर्टी है, और बिज़नेस काफ़ी आपको भी पता है, जो इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस हो काफ़ी लेंथी बिज़नेस होता है, ठीक है ना। मगर फिर भी उन्होंने भाई टोके उतार दिए, टोके, ठीक हो गया। ओके जी, फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर चीज़ें।